गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में जो राज्य सरकार का चैप्टर चल रहा था उसमें आज जो चैप्टर है राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य, ये कक्षा 12 में भी एजिट है। तो अपन दोनों का कॉमन चैप्टर आज करेंगे। तो देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। देखो बच्चों, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। संविधान के द्वारा जिस प्रकार राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई है उसी प्रकार राज्यपाल को भी व्यापक एवं विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई है। कुछ शक्तियों का ही इन दोनों में अंतर है। डॉक्टर दुर्गादास बसु के शब्दों में यह बताते हैं कि एक के क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक एवं संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। तो दुर्गादास बसु ने यह बताया कि राज्यपाल की शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियां समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल की जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। बच्चों, इसमें जो विवरण है उसका मैंने कुछ शब्द निकाले हैं, इनके माध्यम से आपको भी इन शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन शब्दों का ध्यान रख लिए, इसका मतलब इसका जो विवरण है उसमें जो उल्लेख किया हुआ है वो पूरी बातें आपको दिमाग में आ जाएगी। तो इसके जो शब्द है वो है नियुक्ति, कार्य विभाजन, सूचना और शपथ। इसमें पूरा वर्णन शामिल हो गया। तो एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, नियुक्ति। अब राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। इसके साथ ही वह राज्य के अधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित भी जब राष्ट्रपति परामर्श लेता है तो उसमें अपनी सलाह देता है। तो ये बात तो हो गई नियुक्ति से संबंधित। नियुक्ति से संबंधित दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, और राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में भी जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो वह अपना सलाह देता है। ये नियुक्ति की बात होगी। कार्य विभाजन। मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनके कार्यों का विभाजन, उनके कार्यों का बंटवारा करता है, उनके विभागों का बंटवारा करता है। फिर अगली बात है सूचना। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से शासन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो प्राप्त करता है, संदेश भेजता है, सूचना मंगाता है। तो यह सूचना से संबंधित बात होगी। लास्ट में है अपना शपथ। राज्यपाल मुख्यमंत्रियों अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ, दो प्रकार की शपथ होती है, पद एवं गोपनीयता की। अपने पद के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कि जो भी मंत्रिमंडल का कार्य होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो गोपनीय रखा जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हाथ में है। राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये बहुत इजी रहेगा बच्चों आपके लिए इस प्रकार से।
दूसरा है विधायी शक्तियां, या हम कह सकते हैं कानूनी शक्तियां। देखो बच्चों, इसमें भी जो शब्द अपन ने निकाले हैं वो है अधिवेशन, भंग, संबोधन, पारित विधेयक, अध्यादेश एवं मनोनयन। अब एक एक शब्द से देखते हैं बच्चों। अधिवेशन, राज्यपाल जो विधानमंडल है, या हम राज्य में उसको व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, उसका अधिवेशन बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है। तो ये बात हो गई अधिवेशन की। राज्यपाल व्यवस्थापिका या विधानमंडल का जो निम्न सदन है विधानसभा, उसको भंग कर सकता है। तो ये भंग शब्द से हो गया, ये अधिवेशन का हो गया। और इसमें संबोधन, आगे संबोधन में यह है कि जब भी आम चुनाव होते हैं और उनकी प्रथम बैठक होती है, या जो विधानसभा की प्रतिवर्ष जो बैठक होती है, उसका संबोधन राज्यपाल करता है, उसको संबोधित करता है। फिर है पारित विधेयक। विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है, तो वहां से पारित जो विधेयक है उनको राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, उसमें संशोधन के लिए, पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। तो ये बात हो गई। तो इसके लिए एक नियम यह भी है कि राज्यपाल यदि उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है और विधानसभा उसको वापस संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस लौटाती है, तो राज्यपाल उस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो ये पारित विधेयक से संबंधित, यानी कि स्वीकृत, अस्वीकृत या पुनर्विचार के लिए लौटी। कभी कभी राज्यपाल क्या करता है कि उसको अपने पास भी रख लेता है, या राष्ट्रपति के पास भेज देता है विचार रखने के लिए। तो ये विधेयक से संबंधित। आगे है अध्यादेश। अध्यादेश मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया, जब भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ आपको। अध्यादेश क्या होता है बच्चों, कि जब विधानमंडल का, या अपन कह सकते हैं विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कानून की जरूरत पड़े, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है। उधर केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वहां अनुच्छेद 123, यहाँ अनुच्छेद 223। तो अध्यादेश जारी करता है। अब इस अध्यादेश का यह नियम होता है कि 6 माह के अंदर विधानसभा का जो बैठक है, जो अधिवेशन है, वो होना जरूरी है। फिर अधिवेशन हो गया या बैठक हो गई, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को स्वीकृत करना जरूरी है। 6 सप्ताह यानी कि 43 दिन में। यदि 6 सप्ताह में वो स्वीकृत नहीं होता है, तो वो अध्यादेश अपने आप स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो ये अध्यादेश की बात। फिर है मनोनयन की बात। वैसे अपन ने राज्यपाल के शुरू में जो परिचय के बारे में या योग्यताओं के बारे में पढ़ा, तब पढ़ लिया था। तो यहाँ और मैं बता देता हूँ। मनोनयन से मतलब है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। और किस क्षेत्र से करता है? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र से। और विधानसभा में भी एक सदस्य मनोनीत कर सकता है जब विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो ये मनोनयन से संबंधित बात हो गई बच्चों। आगे राज्यपाल की शक्ति है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में अपन ने शब्द निकाले हैं धन विधेयक, बजट, अनुदान, संचित निधि। इन्हीं से इसका वर्णन होता है धन विधेयक। धन विधेयक से यहाँ हम लेते हैं कि कोई भी जो धन विधेयक है बिना राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक के मामले में पहले राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति चाहिए। आगे है बजट। राज्यपाल विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करवाता है, बजट प्रस्तुत करवाता है। फिर है अनुदान। राज्यपाल अनुदान की जो मांग है, पूरक अनुदान है या अधिक अनुदान है, तो ऐसी जो मांग है वो राज्यपाल
विधानमंडल से मांग सकता है। संचित निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, राज्यपाल की स्वीकृति से ही इससे धन निकाला जाता है। तो ये हो गई वित्तीय शक्तियां। अब आगे आती है न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियां जो है वो इसमें अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य जो सूची के जो विषय हैं उन शक्तियों से संबंधित उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है तो राज्यपाल उस दंड को, जो विरोधी को जो दंड मिला है उसको कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो ये न्यायिक शक्तियों में आ गया। लेकिन वो है राज्य सूची के जो विस्तार क्षेत्र है वही तक। संघ सूची से संबंधित होता है तो वो फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। आगे है प्रतिवेदन। अब राज्यपाल क्या करता है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन है और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है वो विधानमंडल में या कह सकते हैं राज्य की व्यवस्थापिका में प्रतिवेदन रखवाता है। आगे है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से यह है कि राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। फिर है विविध शक्तियां। उक्त शक्तियों के अलावा भी राज्यपाल के पास अनेक शक्तियां हैं। तो उनमें अपन जैसे पढ़ेंगे स्वविवेक। तो इसके पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जो राज्यपाल की स्थिति है वो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। तो उसके परामर्श के अनुसार राज्यपाल कार्य करता है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनमें वहाँ के राज्यपाल को स्वविवेक की जो शक्तियाँ प्राप्त है वो है, अन्य को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां पर राज्यपाल को अपने स्वविवेक से काम लेना पड़ता है। तो वो स्वविवेक की शक्तियों में जैसे विधानसभा का जो सत्र है उसको बुलाने संबंधित है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित, कभी कभी बराबर जो राजनीतिक दल है उनको बराबर सीटें प्राप्त हो जाए तो उस समय मुख्यमंत्री के लिए किसको आमंत्रित किया जाए, किस पार्टी को किया जाए, तो उस समय वो अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पास विचार के लिए किसी विधेयक को रखना, यह भी उसकी स्वविवेक की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन संबंधित जो सूचना है वो भी उसके स्वविवेक की शक्ति है। तो इस प्रकार राज्यपाल के पास में स्वविवेक की शक्तियां हैं। तो ये कक्षा 10 और 12 का कॉमन चैप्टर था अपना राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो आज इतना ही। मैं मानता हूँ आपको मेरा लेसन समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।